नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम को थोड़ा सा जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे एसए नोड की। एसए नोड को जो है वो साइनो एट्रियल नोड या नोड ऑफ कीथ फ्लेक भी कहते हैं। अब चूंकि ये हार्ट चैम्बर्स की कंट्रैक्शन के लिए यानी कि कार्डियक साइकिल को इनिशिएट करने के लिए इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करता है, इसलिए इसको जो है वो पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और इसकी जो शेप है ये हार्ट शू शेप्ड होता है। और जो साइनो एट्रियल नोड के जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स ही होते हैं, यानी कि जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनमें कुछ जो हैं वो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी बेस पे जो है वो हम कहते हैं कि ये एसए नोड के जो है वो सेल्स हैं, यानी कि ये कार्डियक मसल फाइबर से ही मिलके बने होते हैं, लेकिन उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जी ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स हैं तो फिर वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको जो है वो जो नॉर्मल कार्डियक सेल्स हैं मसल सेल्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं या इनको डिफरेंट बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली साइनो एट्रियल नोड के जो फाइबर्स हैं जो एक तो ये है कि पहला इनमें करेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये नॉर्मल जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं इनके कंपैरिजन में थिन होते हैं। दूसरी इनमें करेक्टरिस्टिक ये है कि जो इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल सेल्स के अंदर, जो कि एक सेल को जो है वो दूसरे सेल के साथ ज्वाइंट करती है, एक कनेक्शन बनाती है। वो ऐसे नोड के जो स्पेशलाइज्ड फाइबर्स हैं इनमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन इनमें भी जो है वो सेल के दरमियान कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन किन थ्रू होता है? गैप जंक्शंस के थ्रू होता है। गैप जंक्शंस क्या है? यानी कि जो सेल्स के दरमियान गैप है वो क्या करते हैं? एज ए जंक्शन काम करेंगे, यानी कि उनके दरमियान कनेक्शन जो है वो बनाएंगे। अब कनेक्शन ये किन के थ्रू होता है? गैप जंक्शन के थ्रू। तो गैप जंक्शन क्या है? स्मॉल टनल्स हैं या स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो कि इन ऐसे नोड के जो सेल्स हैं उनके दरमियान प्रेजेंट होती हैं, जिससे जो है वो इंडिविजुअल सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एज इन वन यूनिट जो है वो एक्ट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ऐसे नोड के जो फाइबर्स हैं इनमें मायोफिब्रिल्स कम होते हैं नॉर्मल, यानी कि जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में इनमें जो है वो ऐसे नोड के जो सेल्स हैं इनमें मायोफिब्रिल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से होता है कि इनको जो है वो लेस रेजिस्टेंस फेस करते हैं और इम्पल्स जो है ना वो जल्दी ट्रेवल कर जाती है। इसके बाद कार्डियक मसल सेल में जो हमें स्ट्राइएशन नज़र आती है, यानी कि लाइट एंड डार्क बैंड नज़र आते हैं, वो इन ऐसे नोड सेल्स में हिस्टोलॉजिकली एब्सेंट होते हैं। ऐसे नोड के जो सेल्स हैं ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सल्कस टर्मिनालिस, जो कि हार्ट के राइट साइड पे जो है वो राइट एट्रियम के बाहर एक लॉन्ग नैरो ग्रूव है, एक नाली है, इसको के सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। इसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है तो उस ओपनिंग के जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, तो किस रेट से जनरेट करता है? 60 to 100 इम्पल्सिस पर मिनट, ये इसका रेट होता है। और नॉर्मली ये जो है वो 70 to 80 इम्पल्सिस पर मिनट जनरेट करता है, जो हम कहते हैं कि कार्डियक रेट जो है वो 72 इम्पल्सिस पर मिनट है। तो वो ये जो कार्डियक रेट डिटरमिन करने वाला है वो ऐसे नोड ही है। ऐसे नोड में जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल जो कंडीशन में जो हार्ट के फंक्शंस, हार्ट रेट को जो है वो किसी हद तक मॉनिटर करता है, और जो सिंपैथेटिक हैं वो फाइट और फ्लाइट
जो होते हैं रिएक्शन या कंडीशन होता है उनमें हार्ट रेट को जब वो इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है एवी नोड, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसको नोड ऑफ टवारा भी कहते हैं। ये एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ऐसे नोड के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट्रियल सेप्टम, जो के दोनों एट्रिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये सेप्टम है, वॉल है जो कि दोनों एट्रिया को सेपरेट करती है। स्मॉल के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है जस्ट अबव द अटैचमेंट ऑफ द सेप्टल कप्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, या हम इसको ये कहते हैं कि कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के जस्ट अबव ये प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ऐसे नोड चूँकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब वो जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करते हैं कि एट्रिया के जो मायोकार्डियम है उनमें आसानी से ट्रेवल कर जाते हैं, क्योंकि जो दोनों एट्रिया की जो वॉल्स हैं वो एज एन इंसुलेटर काम नहीं करते, यानी कि इनके दरमियान जो है वो एट्रिया की जो वाल्स हैं ये नॉन इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो इजीली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जो है वो वहाँ तक ट्रेवल कर जाती हैं। लेकिन क्योंकि दोनों एट्रिया के दरमियान और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान फाइब्रस स्केलेटन मौजूद होता है, तो ये फाइब्रस स्केलेटन क्या करता है? एज एन इंसुलेटर काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि जनरेट हो रही हैं ऐसे नोड से, और ऐसे नोड जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट और लेफ्ट एट्रियम में भी जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन वो डायरेक्टली क्या करेंगी कि वेंट्रिकल्स में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि इनके दरमियान में फाइब्रस स्केलेटन मौजूद होता है। तो ये फाइब्रस स्केलेटन जो है वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करता है। तो जो एवी नोड है ये इम्पल्स को जो है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल से जो है वो वेंट्रिकल में नहीं पास होने देता, बल्कि ये क्या करता है, ये ऐसे नोड से जो है वो जो कि इम्पल्सिस जनरेट हुई है वहाँ से ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स का तक जो है वो पास करता है। अब इससे क्या होता है कि एक कार्डियक साइकिल जो है ना वो एक सिस्टमेटिक वे में और एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो है ना वो कैरी आउट होता है, यानी कि पहले जो है वो दोनों जो इम्पल्सेस है दोनों एट्रिया में मूव करते हैं, तो क्या होंगे कि दोनों एट्रिया जो है ना एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो एवी बंडल जो है वो नोड तक जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगे, फिर उसके बाद जो है वो एवी बंडल तक जो है वो मूव करेंगे, और एवी बंडल से फिर जब वो इन दोनों वेंट्रिकल्स में मूव कर जाएंगे, तो इस तरह से जो है वो जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और फिर अपनी वो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हिस्टोलॉजिकली जो है वो एवी नोड के सेल्स ऐसे नोड के सेल्स से रिजेंबल करते हैं, और इसमें जैसे हमने पीछे ऐसे नोड में देखा कि जो ऐसे नोड 60 to 100 इम्पल्सेस पर मिनट के रेट से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, लेकिन जो एवी नोड है ये ऐसे नोड के कंपैरिजन में स्लो होता है, और ये 40 to 60 इम्पल्सेस पर मिनट के रेट से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्स को ट्रैवल होने में 0.04 सेकेंड लगता है। जो एवी नोड है इसको जो है वो पेस सेटर भी कहते हैं, यानी कि इसने क्या करना है कि रेट को जो है ना कार्डियक साइकिल के रेट को किसी हद तक, कार्डियक साइकिल के रेट को या हम कह सकते हैं कि हार्ट की कंट्रैक्शन के रेट को जो है किसी हद तक सेट करता है, यानी कि इम्पल्स जो है वो एवी नोड से जब ट्रैवल करती हुई आती है, इम्पल्स जो है वो एवी नोड तक आती है ऐसे नोड से,
तो फिर जैसे मैंने पहले बात की कि दोनों एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं इसके बाद 0.1 सेकंड का डिले होता है, यानी कि दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट कर लिए, फिर ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली जो है वो फ़ौरन बाद ही जो है वो दोनों वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट कर देंगे, बल्कि 0.1 सेकंड का डिले होगा। इससे क्या